चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, टेस्ट सीरीज मारते हैं। टेस्ट सीरीज नंबर 17 देखेंगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करिए। ठीक है, जैसे नीति प्रकरण हो गया, प्रशिष्ट परिवर्तन हो गया, ठीक है, जो था अवदान शतक हो गया। इसमें कह रहा है जैन ग्रंथ से कौन है, बस ये बताना आपको जैन। ठीक है, तो इसमें देखेंगे ये जो होता है नीति उपकरण जो होता है, नीति उपकरण एक दिख रहा है, एक अवदान शतक दिख रहा है। ये दो जो होते हैं ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये दोनों जो था बौद्ध धर्म से संबंधित, हमने पढ़ाया था। और एक जो था प्रशिष्ट प्रबंध जो दिखाई दे रहा है, और एक 63 लक्षण महापुराण दिखाई दे रहा है। 2 और 4 ये दोनों जो होते हैं जैन ग्रंथ से संबंधित है। ये दोनों जैन ग्रंथ, अर्थात ऑप्शन बी मार दीजिएगा 2, 4 ये जैन ग्रंथ से हैं। और नीति उपकरण और जो होता है अवदान शतक, ये दो जो होते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, ये दोनों बौद्ध धर्म से। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे भारत के 4 पुरातात्विक स्थल हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर से दक्षिण तक उनके स्थानों का सही क्रम व्यवस्थित करिए। उत्तर से दक्षिण तक पहला जो होता है बुर्ज होम है। ठीक है, पहले सबसे उत्तर में बुर्ज होम है। बुर्ज होम के बाद भीमबेटका है। भीमबेटका के बाद जो होता है पिक्किल, ठीक है, पिक्किल हल है। फिर इसके बाद जो होता है अटीरा राम पक्कम है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे पहला यस आएगा, फिर दूसरा जो होता है क्यू आएगा, यस क्यू, फिर तीसरा जो होगा आर आएगा। ठीक है, यस क्यू आर, ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, सही है, नगर नियोजन के बताया था हमने। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है। अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए जानी जाती है, और अपने उद्योगों के लिए ये भी जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जो होती है ये सबके लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हमने सिंधु घाटी, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सारे इतिहास पढ़ाते, इसमें पढ़ाया था। इतिहास आपको पढ़ाया था, जाकर देख लीजिएगा, क्यों सीरीज इतिहास का जाके देखिए, वहाँ पर दिखाई देगा। तीर्थंकर और जन्म स्थान की बात करते हैं। ठीक है, तीर्थंकर आते हैं और जन्म स्थान की बात करेंगे। ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ठीक है, ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ? अयोध्या में हुआ था। आपको पता है ना, जम्बूद्वीप के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे। ठीक है, और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, और वृद्धावस्था में अपने पुत्र भरत को राज देकर तीर्थंकर हो गए थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। भागवत पुराण में इस ऋषभनाथ को भगवान विष्णु का अवतार कहा गया है। ठीक है, दूसरा देखेंगे सोमनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था, संभवनाथ का। ठीक है, पद्मनाथ का जो होता जन्म जो होता आपका कौशाम्बी में हुआ था, और पार्श्वनाथ का जो जन्म हुआ था वो काशी में हुआ था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। चौथे महावीर स्वामी हुए थे। 24वें अंतिम और 24वें महावीर थे। 23वें तीर्थंकर अर्थात काशी में जन्मे थे पार्श्वनाथ थे। तो ऑप्शन नंबर कौन मिला? 4, 3, 2, 1, ऑप्शन डी। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सी विशेषताएं महायान बौद्ध मत की है? हमने पढ़ाया था महायान बौद्ध मत की। कौन सी विशेषताएं? बुद्ध में देवत्व रोपण सही है, देवताओं का रोपण माना गया था बुद्ध में, देवता। बोधिसत्व के पथ पर चलना सही है। मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान करना ये भी सही है। सभी जो होते हैं महायान की विशेषताएं। ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी मार दीजिए। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय में अस्तित्व में था। कौटिल्य के अनुसार जो होता धर्म महापात, धर्म स्थानीय रज्जुक या कंठक शोधन। ठीक है, देखिए कौटिल्य के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो था पहला जो था ये धर्म स्थानीय था। ठीक है, धर्मस्थी था,
और कंठक शोधन था। रज्जुक नहीं था, धर्मपात्र नहीं थे, ये 2 थे। ठीक है, धर्मस्थी और कंठक शोधन 2 और 4 मार दीजिए, ऑप्शन डी, इसको हमने पढ़ाया था। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा कथन सही है, उसका आंसर निकालेंगे। चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित किया था चोलों ने, सही है। महाद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था चोल, बहुत सही है। चोलों ने दक्षिणी पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य अभियान करके कुछ क्षेत्रों को विजित कर लिया था, ये भी सही है, ऑप्शन सी मार दो, दोनों सही है। ठीक है, चोल साम्राज्य, पांडव साम्राज्य, संगम साम्राज्य, ये सारे पढ़े होंगे। चेर साम्राज्य, ठीक है, नहीं पढ़े जा करके हमने पढ़ा है, इतिहास पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से 7 जो था क्या है, 7 प्रश्नांशों के 2 कथन है, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड, इन दोनों का परीक्षण कर दी, सावधानीपूर्वक परीक्षण करिए। चलिए पहले परीक्षण ही कर लेते, ये क्वेश्चन क्या दिक्कत है। मथुरा की समृद्ध मूर्तिकला परंपरा अपनी प्रधान, मध्यम, सबसे छोटी और लाल बलुकास में द्वारा विशेषित है, सही है, ये तो कथन अपने में सही है। कथन सफ़ेद छींटों वाला लाल बक्साम स्थानीय रूप से मथुरा से क्षेत्र से उपलब्ध है, ये दोनों सही है। ठीक है, कथन दोनों है, अर्थात स्पष्टीकरण है, ये मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, एक है। अलबर्नी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति यदि राधा कृष्णन के द्वारा की गई थी, गलत है। ठीक है, आपको बता दें भारत के 12 ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर स्थित है। महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में अपने 15वें आक्रमण से इस मंदिर को लूटा था, जिसका वर्णन अलबर्नी ने किया है, सही है। और बता दें सोमनाथ मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। ठीक है, ये ज़्यादा कि प्रथम प्राण प्रतिष्ठा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। तो पहला दूसरा सही, आप तीसरा गलत है, ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में नामों में कालक्रम जो होता है, कालक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए सही उत्तर प्राप्त करेंगे। ठीक है, चंगेज खां, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, तैमूर, इनका कालक्रम व्यवस्थित करना है। ठीक है, कालक्रम व्यवस्थित करना है। चलिए, मोहम्मद गजनवी पहले स्थान पे, इसके बाद महमूद गजनवी के बाद जो था मोहम्मद गोरी आया। ठीक है, कालक्रम मोहम्मद गोरी के बाद जो होता है मोहम्मद गोरी, इसके बाद जो था चंगेज खां आया, इसके बाद जो था तैमूर आया था लास्ट में। ठीक है, अब क्रम ढूंढिए, चलिए देखते हैं कहाँ मिलता है। दूसरा कहाँ है, दूसरा इसमें है नहीं, इसमें विकल्प भी मिल गया। ठीक है, 1 से शुरू, 3 से 4 से, यहाँ 2 से शुरू। ठीक है, बड़े आसानी से मिल गया। ठीक है, पहला है महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गोरी, फिर चंगेज खां, फिर तैमूर। ठीक है, आगे देखेंगे। कथन है, वही कथन पढ़िए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन क्या जरूरत पढ़ने के, कथन पढ़ेंगे अब। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया। ठीक है, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई और उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार के अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों को टीकन मुद्रा जारी करना चाहता था, गलत है। दोनों जो थे, पहला सही है लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो कौन आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी मार दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। अगला, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो देखेंगे, विजयनगर का उल्लेख इसके मसालों, वस्त्रों और रत्नों के बाजारों के लिए होता था। ठीक है, होता था, कोई दिक्कत नहीं। कृष्णदेव राय का शासन साम्राज्यिक संरचना के अंदर
तनाव से विशेषित था, गलत है। अमर नायक सैन्य कमांडर होते थे, ठीक है। रायों के जो था द्वारा सारनाथ के जो था शासनार्थ क्षेत्र दिए जाते थे, ठीक है, सही है, ये तीसरा सही है। तो पहला तीसरा देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 में की थी, ठीक है। किस नदी जो था ये चरम उत्कर्ष उत्तर किस नदी से लेकर प्रायद्वीपीय सुदूर दशक फैला था। विजयनगर जो होता है, अगर अमर नायक प्रणाली की बात करें, जो अमर नायक प्रणाली था वो साम्राज्य की प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि कई तत्व जो होता है दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली से लिए गए थे यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा तत्व प्रतीत होता है, तो दूसरा ही गलत है, कृष्णदेव राय है, ठीक है, बी वाला गलत है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य जी लिखेंगे, मिलान करेंगे, ये पुष्टि मार्ग की खोज किए थे, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग की, ठीक है। रामा अनुज्योता विशिष्ट द्वैतवाद की खोज किए थे, ठीक है। माधवाचार्य जी जो होता है द्वैतवाद की खोज किए थे, और शंकराचार्य जी होता अद्वैतवाद के, शंकराचार्य अद्वैतवाद के थे, ठीक है, अद्वैतवाद के। ये मिलान हो गया इनका, अर्थात 2 3 1 4। चलते हैं देखते हैं 2 3 1 4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी पे, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूफी संतों का कालक्रम लगाइए, सूफी संत का कालक्रम लगाएंगे, ठीक है। चलिए सूफी संतों का कालक्रम, नसरुद्दीन चिराग-ए दिल्ली, नाम सुने होंगे, नसरुद्दीन चिराग-ए दिल्ली 1274 से 1256 तक, 1274 से 1356 तक, मान लीजिए 1356 तक शासन किया, 74 से 56 तक। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 1143 से लेकर के 1236 तक शासन किया था, 1236 तक। बाबा फरीद का नाम सुने होंगे, 1175 से लेकर के 1143 है, ठीक है, 1175 से लेकर के जो होता बाबा फरीद 1265 तक ले शासन किए थे, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया, क्या नाम था, निजामुद्दीन औलिया, ये जो था 1236 से लेकर के, ठीक है, 1236 से लेकर 1325 तक शासन किया था, ठीक है। अब इसमें कह रहा क्रम लगाना है, 1274, 1143, 1175, 1200। तो पहले कौन है, 1143 आएगा, ठीक है। इसके बाद कौन आएगा, 1175 आएगा, ठीक है, बाबा फरीद आएंगे, तो ये दूसरा, फिर ये तीसरा, इसके बाद 1274 या 1236 से ये तीसरा, ये चौथा हो जाएगा, ठीक है। चलिए कौन मारेंगे, दूसरा तीसरा चौथा पहला, ऑप्शन बी मार दीजिए, ठीक है। शासनकाल सभी लोग पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। नेक्स्ट, सबसे पुराने को सर्वप्रथम रखते हुए निम्नलिखित को तिथि की जो होता अनुसार क्रमबद्ध करिए। चलिए देखते हैं कौन, पहला देखेंगे, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था 1200 में, ठीक है, 1200 या 1210 में तक शासन था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो था अलाउद्दीन कुतुब मीनार के निकट 1311 में करवाया था, अलाई दरवाज़ा, ठीक है, 1311 में, ठीक है, करवाया था। और इसमें जो होता है हिंदू मुस्लिम दोनों शैलियों का मिश्रण है। 3 पनाह का नामक जो होता है, इसका जो होता है निर्माण भवन हुमायूं के द्वारा नहीं करवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो होता कौन क्या था, अकबर ने कराया था 1575 में। क्रम की बात करते हैं तो आप डी मार दीजिएगा, ठीक है, डी। पहला अलाउद्दीन का झोपड़ी, फिर अलाई दरवाज़ा, फिर दीन पनाह, फिर बुलंद दरवाज़ा लास्ट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मारिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लें बस। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर फैक्ट्रियां और गोदाम स्थापित किए थे, गलत है, ठीक है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर में सल्तनत को गोवा को छीन लिया था, सही है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से
पट्टे ली गई जमीन पर एक प्लाट फैक्ट्री स्थापित की थी, सही है। तीसरा सही ऑप्शन बी मार दीजिए। ऑप्शन बी में देखिए दिखाई दे रहा, सही है। आगे चलेंगे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। घटनाक्रम, शंकरखेड़ा का युद्ध जो होता देखेंगे, शंकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में, पहला शंकरखेड़ा। तीसरा मारिएगा। फिर इसके बाद जो होता है बेदरा का युद्ध जो हुआ था, बेदरा का युद्ध आपको हुआ था 1759 में, 1759 में। फिर जो था पोर्टोनोवा को 1781 में। फिर मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 में, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा मारेंगे? ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन बी 3 4 2 1, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। डच जो होते थे पुलिकट के निकट थे, पुलिकट के निकट जो था। दूसरे अंग्रेज जो था अपनी हुगली निकट फैक्ट्री बनाए थे। पुर्तगाली गोवा में, फ्रांसीसी चिंसुरा में, ठीक है। 2 3 1 4 2 3 1 4 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे। युद्ध की बात करें तो मैसूर का युद्ध कर्नल स्मिथ के द्वारा किया गया था, कर्नल स्मिथ, ठीक है। प्रथम मैसूर का युद्ध कर्नल स्मिथ। द्वितीय का जो था वारेन हेस्टिंग था, द्वितीय का कौन था? वारेन हेस्टिंग था, कल पढ़ाए थे। तृतीय मैसूर युद्ध जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस था, ठीक है। और चतुर्थ मैसूर युद्ध में बेलेजली था, लॉर्ड बेलेजली, ठीक है। ये थे क्रम, ठीक है। 5 4 2 1, 5 4 2 1, ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? देखिए 1175 में जो होता है, 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तीसरा मिलाइए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और 1780 में जो होता द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। और 1824 में जो होता है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। और जो होता है 1838 में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 3 2 1 4, ठीक है। ऑप्शन सी मार दीजिए। नहीं, ऑप्शन सी नहीं आएगा, हाँ ऑप्शन सी हो जाएगा। मिला लीजिए, हो गया। आगे चले, ऑप्शन सी मारिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में चलेंगे। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सही है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, सही है। कर लगाने के पूर्व भूमि को सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था, सही है। ऑप्शन नंबर मारिए, कितना? ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। आगे चलेंगे। ये जो होता है आंदोलन और वर्ष हमने पढ़ा दिया है। आंदोलन जो होता है वर्ष पढ़ा दिया है। पाबाना का आंदोलन जो होता है 1873 से 56 तक हुआ था, ठीक है, दूसरा मारिए। और जो होता है एका आंदोलन जो होता है 1922 में हुआ था, 1922 में, ठीक है। संथाल आंदोलन 1855 में और ताना भगत आंदोलन 1914 में, ठीक है। ऑप्शन बी मार दीजिए, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी मारिए, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। कौन सा सुमिलित नहीं? नाना साहब कानपुर का सही है, लक्ष्मीबाई झांसी का सही है, तात्या टोबे मध्य भारत का सही है, कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर बिहार के थे, उत्तर प्रदेश के नहीं। ऑप्शन डी गलत हो गया। आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर राजा राम मोहन राय के सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विचार पर संबंध में सही नहीं है। कल ही बताए थे राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। कल हमने बताया था राजा राम मोहन राय के बारे में। उन्होंने उनके प्रयासों से जो था 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना में सही है।
विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप माना सही है। उनका वेदांती अद्वैतवाद 1815 में जो होता है ईसाई एक ईश्वरवाद के मजबूत किया, ठीक है, सही है। उन्होंने अन्य उदयमान भारतीय मध्यम वर्ग की समस्याओं और मुद्दों पर ध्यान दिया, गलत है। मध्यम वर्ग की देखिए ये ऐसी बात नहीं है उनकी, ठीक है। ऑप्शन डी गलत हो गया, ये सही नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ सही, ये सही नहीं है डी। इसका सामाजिक बात पर विचार बात कर दिया ना, इसलिए ये सही नहीं है। आगे चलेंगे। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, कुछ तो प्रदान किया, ये तो सही है। आर्य समाज आंदोलन में श्वेत जात की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर कर दिया, ये भी सही है। यहाँ श्वेत जात, यहाँ जो होता है हिंदू जात, दोनों में अलग अलग बात कर रहा है, लेकिन दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन बी मारेंगे, व्याख्या नहीं करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी मारेंगे। अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद कदाइनी ने शुरू किया था। देवबंद का आंदोलन देखेंगे, ये पहला चौथा हो जाएगा। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम नतौवी, तीसरा, ठीक है, तीसरा। नवदत अल उलेमा आंदोलन को शुरू करने वाला कौन था? शिबली नुमानी, ये दूसरा। और अलहत इथीत आंदोलन को शुरू करने वाला तो वली उल्लाह, ठीक है, वली उल्लाह। 4 3 2 1, चलिए ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे भारतीय जनसंघ। मीनू मसानी जो थे स्वतंत्र पार्टी। ES डांगे जो थे रहते थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। और जो था अशोक मेहता जो थे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। देखेंगे क्या निकल गया, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 1885 में बम्बई में स्थापित हुआ था, सही है। भारतीय समकालीन अधिवेशन होने के सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं पाए गए थे, ठीक है, नहीं हो पाए थे, सही है। ऑप्शन नंबर सी मारो। आगे चलेंगे। मिलान करिए। अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब्दुल कलाम आज़ाद जो होता है रामगढ़ में 1940 में, सरोजिनी नायडू कानपुर में 1925 में, मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई में 1934 में, ठीक है। 2 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी देखिए, ठीक है। आगे चलें। कौन सा सुमेलित नहीं है? लोकसभा चुनाव 7वीं चुनाव 1982 में हुआ था, 11वीं चुनाव 1996 में, ये गलत है, ठीक है। 9वीं चुनाव 1989 में, 13वीं 1999 में, पहला गलत हो गया यार, ठीक है। 82 दे दिया, 80 में करना चाहिए है, 1980 में हुआ था, और सब सही है। 7वीं चुनाव 1980 में, 82 दे दिया, पहला गलत है। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? मूलभूत लक्षण क्या दिखाई देते हैं? चलिए, एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, एकदम सही है, सुंदर लक्षण है। संसदात्मक रूप से सरकार है, सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं थी, सही है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान गलत है, एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं, ऑप्शन बी मारो, ठीक है। एकीकृत शक्ति प्रावधान नहीं है, किसी एक व्यक्ति में शक्ति नहीं है। कथन, भारत संविधान में एक ऐसा शासन व्यवस्था को स्थापना करता है जिसका संघवाद और एकात्मकवाद दोनों लक्षण समाहित हो, तो इसका दोनों लक्षण समाहित हो, ठीक है। संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ के निर्माण वाली इकाई प्रदत्त होती हैं, ठीक है। पहला कथन सही है, ठीक है, लेकिन जो होता है आर आपका गलत है, तो ऑप्शन सी मारिएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही था? चलिए, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में, संघ ब्रिटिश
संघ में ब्रिटिश, भारतीय और राज्यों के प्रतिनिधि निर्मित कार्यपालिका और विधानमंडल होने चाहिए, सही होना चाहिए। प्रांतों में कार्यपालिकाओं में विधानमंडलों के साथ समूह बनाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और प्रत्येक समूह के द्वारा साझे के तौर पर जाने वाली अस्थायी विषयों को निर्धारित किया जा सकता है, सही है, दोनों सही है, दोनों 1946 कैबिनेट दोनों सही है। क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक, अंगीकृत संविधान सभा पढ़े होंगे तो लगा लेंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। उद्देश्य के कथन ने अपनी सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के पुनर्निर्माण को अनुमति प्रमाणित किया या अनुमति प्रमाणित जो होता की थी। चलिए बताओ सही है कि गलत, तुरंत आंसर बताइए। पहला तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन दूसरा देखेंगे, ये केवल एक प्रस्ताव ही नहीं था बल्कि ये घोषणा और दृढ़ संकल्प और प्रतिज्ञा थी, सही है। हमारे संविधान में अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया है, ठीक है, सही है, तीनों सही है, तीनों सही है। आगे चलेंगे। ये तो बहुत बार नागरिकता भाग 2 में है, इसको कहने की जरूरत नहीं। मौलिक कर्तव्य 4A में है, ठीक है। आपातकालीन उपबंध जो होता 18 में है, ठीक है। निर्वाचन जो होता है भाग 15 में है, ठीक है। 3-4-2-1 की 3-4-2-1 ऑप्शन नहीं मारी, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे, कौन सुमिलित नहीं? अस्पृश्यता का अंश 17 में है, सही है। गिरफ्तारी के विरोध निषिद्ध जो होता है 22 में है, 23 में नहीं, 21 में, 22 में है, ठीक है। बी वाला गलत हो गया। धर्म की स्वतंत्रता 25 में है। अल्पसंख्यक हितों की संरक्षण 29 में है, ठीक है। बी ऑप्शन गलत हो गया। 23 में नहीं बल्कि 22 में है, ठीक है। किस में? 22 में है, ठीक है। इसको काट दीजिए, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, चलिए ये उल्टा लिख देता है, इसको सूची इधर करना चाहिए, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। विकल्प मत देखिएगा क्योंकि विकल्प में भी उल्टा पुल्टा आपको समझ नहीं आएगा। मैं सारे क्वेश्चन बता दूँ। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति से निर्वाचन संबंधित है, ठीक है। ये जो होता है भारत के निर्वाचन से, ये सही लगा है। अनुच्छेद जो होता है 75 जो होता है आपके प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद से उपबंध है, ठीक है। ये भी सही है, दूसरा भी सही लगा। अनुच्छेद 155 में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में, ये भी सही है। 164 में राज्य के जो था मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, सब सही है, ठीक है। एक क्रम जो था सही है। 1 2 3 4 जहाँ दिखाई दे मार दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को संघीय राष्ट्र के स्थान पर राज्यों का संघ कहा गया, सही है। भारतीय संघ इकाइयों से हुए समझौते का परिणाम नहीं है। ये घटक इकाइयों को संघ से अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसीलिए जो था, क्योंकि शब्द जुड़ा इसीलिए जो था संघ कहा गया। ऑप्शन ए सही व्याख्या कर रहा है, उसका बहुत सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है। ये मारिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 के अंतर्गत विपरीत लिंगियों के अधिकार सही है। संविधान 21 में विपरीत लिंगियों ट्रांसजेंडर अधिकार, ठीक है। और देखें क्रेनियोपैगस जुड़वाओं के अधिकार, ये भी सही है। बच्चों को जन्म देने और मंदित माना महिलाओं का अधिकार, ये भी सही है। आर्टिकल 21 जीवन जीने का अधिकार ही दिया गया, ठीक है। जितना जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में कहा गया। आगे चलेंगे, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं? बंदी प्रत्यक्षीकरण जो था, टू हैव द बॉडी, ठीक है, ये सही है। परमादेश बी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी नहीं, ये गलत है। प्रतिषेध में जो होता है ये नहीं है। रीट ऑफ प्रोविजन है, ये टू बी जो होता है सर्टिफाइड नहीं, रीट ऑफ प्रोविजन है, तीसरा वाला गलत है। अधिकार परीक्षा में बाय व्हाट अथॉरिटी, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी निकाल दीजिएगा, गलत है, ठीक है, सी मार दीजिएगा। आगे देखेंगे, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है, एकदम 100% सही है। लोकसभा सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक होता है, गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है
और सब वो गलत बता रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यसभा के 12 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, 12 सदस्य, सही है। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्ति पद से हटाने की परम शक्ति है, गलत है। संवैधानिक निकायों के अध्यक्ष को नहीं, नियुक्ति पर, अर्थात पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। अनुच्छेद 80 में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जो होता है साहित्य, विज्ञान, समाज और 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है, बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर नहीं, याद रखना। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। भारत के राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, सही। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, सही। भारत के राष्ट्रपति के पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता। ऑप्शन ए सही है लेकिन दो गलत है, सी मार दीजिए। ठीक है, क्योंकि सर्वशक्ति वास्तविक शक्तियाँ जो होती है अमेरिका के राष्ट्रपति जो होता है, अमेरिका का सरकार आध्यात्मिक सरकार है। ठीक है, हमारी सरकार संसदीय सरकार है। ठीक है, तो कैसे मिलेगा? सर्वशक्तिमान जो होता है वहाँ पर सब जनता के द्वारा राष्ट्रपति चुना जाता है अमेरिका में। हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है जनता के द्वारा नहीं होता, प्रधानमंत्री का चुनाव जनता के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कथन, अपने कार्यालय के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, सही है। कैसे नहीं चलाया जा सकता? राष्ट्रपति पद संविधान के ऊपर होता है, राष्ट्रपति के पद संविधान के ऊपर नहीं हो सकता, कारण गलत बता रहा। ऑप्शन ए सही है, कि कथन सही है लेकिन परंतु कारण गलत है। ठीक है, संविधान के ऊपर कुछ भी नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है कथन। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 ये उल्बंधित करता है कि भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, सही है। लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा, ये तो सही है। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय प्रणालियों में भारत के उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। ठीक है, सही है। ऑप्शन सी मारिए, सही है। आगे देखेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? राज्यसभा अधिकतम अनुग्रह संख्या 250 है, सही है। अनुग्रह संख्या राज्यसभा में 238 राज्यों से और अप्रत्यक्ष रूप से संघ राज्य क्षेत्रों से अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, सही है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जैसे मामलों में इसकी लोकसभा के साथ समान रूप से विधायी शक्तियाँ हैं, ये तो गलत बता रहा। अच्छा, अखिल भारतीय सेवा ने, हाँ सही है ये भी, क्योंकि आर्टिकल 312 इसी को दिया गया है, अनुच्छेद 312 नोट कर लिए। अनुच्छेद 312 की तरह अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है राज्यसभा, सही। तीनों सही हो गया, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर जो था बी मारी। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 47। आंध्र प्रदेश में सीटों की संख्या 42 है, मध्य प्रदेश में जो होता है 40 है। ठीक है, और जो होता महाराष्ट्र में जो होता 48 है, महाराष्ट्र में 48 है, चौथा मारेंगे। और तमिलनाडु में जो होता 39 है। ठीक है, तो 3 2 4 1 देखिए विकल्प कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी मारिए। ठीक है, सीटों की संख्या याद रखिएगा, सीटों की संख्या पूछा जाता है हमेशा पीसीएस में। आगे देखेंगे, संसद बजट के पारित होने के विभिन्न चरणों में का सही अनुक्रम कौन सा है? संसद में विभिन्न बजट पारित होने के जो था विभिन्न चरणों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा? बजट की प्रस्तुतियाँ, सही है, पहले करेंगे पहले पे, फिर विभागीय समितियों की जांच होगी, पहला, ये दूसरा भी सही है। फिर वित्त विधेयक का पहले फिर विनियोग विधेयक का पारित होना, इसके बाद ये चौथा आता है। ठीक है, ठीक है, फिर चौथा आएगा विनियोग विधेयक पारित होना। अब ऑप्शन ढूंढिए, कौन सा ऑप्शन मारे? 1 2 4 3, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, किसी संसदीय दल अथवा गुट को मान्यता प्रदान करते समय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत और सिद्धांतों पर ध्यान दिया जाता है? ऐसे सदस्यों का संघ जिनका सदन के भीतर और बाहर का संगठन हो, ऐसे संसदों का संघ जिनकी संख्या सदन के कुल सदस्यों के कम से कम 1/3 हो, गलत। ऐसे सदस्यों की संघ जिनका संसदीय कार्य जो होता है विशिष्ट कार्यक्रम हो, सही है। तो इसमें जो होता है पहला और तीसरा सही है,
ठीक है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत हो जा रहा है। ठीक है, एक तिहाई बात कर रहा है, ये गलत है। ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, निम्नलिखित किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई जो होता संस्थगित नहीं की जा सकती है। ठीक है, सही है, राज्यपाल के विरुद्ध जो होता, ऑप्शन नंबर ए सही हुई। आगे देखेंगे, ए सही है, किसी राज्य के राज्यपाल की प्रलब्धियां और उसके भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, ये भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन सी मारो, दोनों सही है। पढ़ाने को तो पढ़ा देते हैं अभी इसी में कि अनुच्छेद 203 के अनुसार राज्यपाल की प्रलब्धियां वेतन भत्ते संबंधित व्यय का संचित निधि से राज्य के संचित निधि पर भारित होता है, और राज्यपाल का 158 के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यपालियों की नियुक्ति किया जा सकता है, राज्यों को राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, वहाँ राज्यपाल को संदेह उपलब्धियाँ और भत्ते राज्य के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति जो होता है आदेश जारी करता है। ठीक है, तो लेकिन जो था अभी पढ़ाने में दिक्कत होगी, इसलिए क्योंकि टेस्ट हल करा रहे हैं, तो इसमें पढ़ाएंगे फिर इसके बाद टेस्ट हल कराएंगे तो समय चला जाएगा ज़्यादा। राज्य के मुख्यमंत्री के अवदस्त किया जा सकता है, अवदस्त किया जा सकता है विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके, सही है। विधानमंडल दोनों सदनों अविश्वास प्रस्ताव, गलत है, दोनों सदन की जरूरत नहीं पड़ती, विधान परिषद कभी नहीं। राज्यसभा या विधान परिषद 2/3 सदस्य नहीं, ये विधान परिषद जो था नहीं जरूरत है यहाँ। राज्यपाल राय से अपनी संवैधानिक मशीनरी निष्क्रिय हो गई हो, सही है। पहला चौथा तो सही है, विधान परिषद जो आता है ना, विधान परिषद जो था अस्थाई सदस्य, ठीक है, अस्थाई है, ये जो था इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है मुख्यमंत्री को हटाने के लिए, तो पहला और चौथा सही, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमने इसको कई बार जो होता है क्वेश्चन को इसको करा दिया। न्यायिक पुनर्रक्षण शक्ति परिसीमन जो था कब, हमने बताया था 38वां संविधान संशोधन कराया था हमने, 38वां संविधान संशोधन। ठीक है, संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाया जाना कब किया गया था, 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, चौथा मताधिकार की उम्र 21 से 18 वर्ष, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, उद्देश्य पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ना, 42वां संविधान संशोधन। ये ठीक है, 42वां अर्थात दूसरा मारो। ठीक है, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ये तो बहुत आसान है, 3 4 1 2 हमने बहुत बार पढ़ा दिया इसको, क्या ये तो देख करके आंसर लगा सकते। भारत और केंद्र राज्य के बीच का संबंध की बात करते, प्रभावित करता है, संविधान के प्रावधान करता है, नियोजन की प्रक्रिया करता है, राजनीतिक हितों का जो अंतर विरोध करता है, हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता करता है, ये सभी जो होता है केंद्र और राज्य संबंध को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अदर राज्य में मुख्यमंत्री दूसरे पार्टी को हो जाता है, देखिए कितना अंतर विरोध होता है, कितनी नियोजन प्रक्रिया में होती है लड़ाई, हुक्म चलाने की इच्छा, उस पर कितना उस राज्य पर जो होता है मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ की जो होता है जांची कराई दी जा रही, देख रहे हैं ना, अभी आपके लाइफ में दिखाई दे रहा हो। छोड़िए आगे क्या बात करें, मुद्दा बन जाएगा तो हमको भी उठा ले जाएंगे ना। आगे चलेंगे, बुंदेलखंड नामक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है, किस सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। कहाँ है ऑप्शन में, जल्दी बताओ, ऑप्शन बी में है। ठीक है, ऑप्शन बी में, हटाओ इसको। सूर सरोवर रामसर स्थल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता सत्य है। चलिए, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, सूर सरोवर गलत है। ठीक है, सूर सरोवर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में है, लखीमपुर खीरी नहीं, कहाँ, आगरा जिले में है। ठीक है, ये एक मानव निर्मित जलाशय, दूसरा सही है, ऑप्शन बी मार दीजिए, दूसरा सही है। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, उत्पाद और जिला, चलिए उत्पाद जिला चलिएगा। लहसुन कहाँ होता, मैनपुरी में होता, लहसुन मैनपुरी में होता। प्याज कहाँ होती, गाजीपुर में होती, प्याज गाजीपुर में होती। ठीक है, मिर्च कहाँ होता, देवरिया जिला, मिर्च जो होता देवरिया जिला, चौथा। और जो था हल्दी कहाँ होती, ललितपुर में, हल्दी ललित, ठीक है, ललितपुर में। 2 3 4 1 ऑप्शन ढूंढिएगा, 2 3 4 1 जहाँ दिखाई दे तुरंत मारिए, 2 3 4 1 ऑप्शन बी। चलिए आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, वाराणसी शहर सांस्कृतिक एवं धर्म, एकदम सही है, विशेषता इसकी यही होती है। लखनऊ में जो था प्रदेश की राजधानी, सभी जान रहे हैं। झांसी में जो होता है क्या है, औद्योगिक केंद्र नहीं भैया, ये झांसी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल मान लीजिए। ठीक है, मुरादाबाद में पीतल उद्योग, सही, ऑप्शन सी गलत है, सी निकाल दीजिए, ये आंसर हो गया आपका।
ठीक है, सी। आगे देखेंगे, मिलान करेंगे अब। चलिए मिलान करिए। सीमेंट जो होता है चुर्क में होता है। तीसरा, कागज़ जो सहारनपुर में होता है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कानपुर में होता है। चौथा, फर्नीचर बरेली में बनता है। दूसरा, मिला दीजिए 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, ऑप्शन बी मारिए। कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम ये सब आसान क्वेश्चन होता है, हमने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 59, कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा कोयला आधारित बिजली संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? डरमी, ये जो होता है डरलीपाली उड़ीसा में पड़ता है, ये तो नहीं है। दादरी है कोयला आधारित। सिंगरौली भी है कोयला आधारित है। विंध्याचल नहीं है। ठीक है, विंध्याचल जो होता है मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये नहीं है। दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन बी मारिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट सेकेंड की सूची नगर है और फिर हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा, तुरंत मारिए, ये कौन नहीं जानता अमौसी। वाराणसी में जो होता है बाबतपुर है। कानपुर में चकिरिया है, और आगरा में जो होता है खिरिया है। ठीक है, आगरा में खिरिया। 3 1 4 2, 3 1 4 2, ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, चलिए कौन से जो होता है विचार सुमिलित करिए। नमचा बरवा जो होता है असम हिमालय में पड़ता है। असम गढ़वाल में नहीं, असम हिमालय में। पहला गलत है, पहला गलत है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में, सही है। नोकरिक गारो पहाड़िया में, सिक्किम कहाँ पड़ेगा? नोकरिक गारो पहाड़ियों में पड़ता है। ठीक है, ये भी गलत है। दूसरा केवल सही है। ठीक है, दूसरा सही है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संदर्भ में जो होता है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कौन सा कथन जो होता है सही दिखाई दे रहा है? मोनोजाइट दुर्लभ मृदाओं का स्रोत है, सही है। मोनोजाइट दुर्लभ, ठीक है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, ये भी सही है, नोट करेंगे, थोरियम होता है। ठीक है, थोरियम होता है, सही है। भारत के समस्त तटवर्ती बालिकाओं में मोनोजाइट के प्राकृतिक रूप में पाई जाती है, गलत है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही जो था मोनोजाइट संबंधित निर्यात कर सकते हैं, सही है। 1 2 4 सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तीसरा जो होता है गलत है। देखिए, भारत में मोनोजाइट पूर्वी तट और केरल के तटीय बालू में पाए जाते हैं। पूर्वी तट और केरल, नोट करना, केरल के तटीय भाग, पूर्वी तट और केरल के तटीय भाग में ही मोनोजाइट पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए तीसरा गलत हो गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 63, चलिए बघेलखंड कहाँ है? मध्य प्रदेश में बघेलखंड। कुट्टूनाट कहाँ? केरल में, नाम सुनते ही कुट्टूनाट। सौराष्ट्र गुजरात में तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और राढ़ कहाँ पड़ता? पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए बाटेश्वर की पहाड़ी कहाँ पड़ती है? बिहार में। बटेश्वर बिहार में पड़ता है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में। चीन श्रृंखला जो होता है मणिपुर में। और धोसी पहाड़ी जो होती, धोसी, ये धोसी पहाड़ी जो होती है कहाँ पड़ती है? धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में। ठीक है, धोसी पहाड़ी हरियाणा में। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखेंगे। हिमालय, ये पर्वत का क्रम है, ये प्रकार है। हिमालय कौन सा पर्वत होता है? बलित पर्वत, बलित पर्वत। ठीक है, हिमाद्री कौन होती है? भ्रसोंत, भ्रसोंत कहलाती है। ठीक है, और राजमहल की पहाड़ियाँ जो होती है ज्वालामुखी द्वारा निर्मित। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो होती है अवशिष्ट है। ठीक है, अवशिष्ट देखेंगे। 2 1 4 3, 2 1 4 3 कहाँ गया? 2 1 4, ऑप्शन नंबर सी मारिए, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से पहाड़ियाँ और क्षेत्र, ठीक है, देखेंगे पहाड़ियाँ और क्षेत्र। कड़वामुम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट पे, गलत है। ठीक, कड़वामुम की पहाड़ियाँ भारत के केरल तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है, दक्षिण भारत के। कैमूर की पहाड़ियाँ देखेंगे, कैमूर की पहाड़ियाँ कोंकण तट पे, गलत। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में, सही है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में, सही है। 3 4 सही, ऑप्शन सी मारिए, ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। प्रायद्वीपी, भारत के प्रायद्वीपी पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ठीक है,
दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नाइस से बना हुआ, सही है। दक्कन का लावा का पठार एक उठा हुआ पठार है जो लावा की क्षैतिज विन्यास चादरों से बना हुआ, सही है। मालवा का पठार बिंद कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पास, गलत है। नर्मदा ताप्ती की दोड़ी बिंद और सतपुड़ा पर, ये गलत है। पहला दूसरा सही है और सभी गलत है। ऑप्शन सी मार दो। क्वेश्चन नंबर 68, कृषि क्षेत्र दोआब कृषि क्षेत्र जो होती पंजाब में है। चाड़ कृषि जो होता है असम में होती है। मैदानी कृषि की बात करते हैं, मैदानी कृषि भाग कर्नाटक में होती है। तराई क्षेत्र जो होता है उत्तर प्रदेश में होती है, ठीक है। तराई क्षेत्र उत्तर प्रदेश गोरखपुर वाला क्षेत्र। तो 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन बी मारो। गंगा नदी के सहायक नदियों का विचार करिए। गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? सबसे बड़ी सहायक नदी पहले पूछे कोसी नदी पहले, इसके बाद गंडक नदी आएगी, पूर्व से पश्चिम जाना है ना, हाँ पूर्व से पश्चिम को, सबसे पूर्व जो होता है कोसी है, इसके बाद जो होता है गंडक आएगी, ठीक है, दूसरे स्थान पर। इसके बाद घाघरा आ जाएगी तीसरे स्थान पर, फिर गोमती चौथे स्थान पर। पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है। कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, कोसी, गंडक, घाघरा, गोमती, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको बताएं, उत्तराखंड के ग्लेशियर से निकलती, काशी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, सही, मिल जाती है, सही है। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी मिलती, गलत है, ठीक है। ये जो होता है बेतवा नदी प्रयागराज के पास नहीं बल्कि हमीरपुर पास मिलती है, हमीरपुर में यमुना नदी। कहाँ? हमीरपुर, नोट करेंगे, हमीरपुर, प्रयागराज में नहीं, गलत है। तो ऑप्शन सी मार दीजिए, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कोचिकल अर्थात कोचिकल जलप्रपात जो होता है आपने बताया शिमोगा में। शिमोगा कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, सही है, ये मिला हुआ है। बरहेनी पानी जलप्रपात जो होता है मयूरभंज उड़ीसा में, ठीक है, ये भी सही है। नोकालिकाई जो होता है, नोकालिकाई जलप्रपात जो होता है खासी हिम मेघालय में पाया जाता है, खासी हिल में मेघालय में, ये भी सही है। तो केवटी जलप्रपात जो होता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, रीवा में। कहाँ? रीवा में, ये भी सही है। तो सब लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए मार दीजिए, 1 2 3 4, ठीक है। लगाना ही नहीं था, जब लगाना ही नहीं था तो बातें खत्म, ठीक है। देखेंगे झील और प्रकार। अष्टमुडी झील जो होता है कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। लैगून झील है, ठीक है, क्या है? लैगून झील है। अष्टमुडी जो होता है हिमायत सागर झील जो होता है तेलंगाना में पड़ती है, कृत्रिम झील है, क्या है? कृत्रिम झील है, ठीक है, सब मीठे पानी की झील है। और डल झील जो होता है कश्मीर में पड़ती है, अवशिष्ट झील है, ठीक है। और त्योंशोंगो जो होता है यहाँ करेंगे। तिसोगोमो झील जो होता है सिक्किम में पड़ता है, हिमनदी झील है, ठीक है, हिमनदी झील है। तो 2 4 1 3 ऑप्शन ए मारिए, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित राज्यों को जो था न्यूनतम मानसून अर्थात उनमें मानसून आरंभ होने की तिथियों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए, ठीक है, चलेंगे। तो क्या करेंगे? क्रम ज्ञान करेंगे। पहला जो होता है मानसून कहाँ पहुँचता? पहले केरल में पहुँचता है, केरल से सीधे पश्चिमी बंगाल में पहुँच जाएगा, पश्चिमी बंगाल से सीधे राजस्थान में आ जाएगा, नहीं, तब इसके बाद उत्तर प्रदेश में पहुँचेगा, उत्तर प्रदेश के बाद जो होता है तीसरे उत्तर प्रदेश, इसके बाद जो होता है राजस्थान में आ जाता है, ठीक है। तो केरल, पश्चिम बंगाल, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, ऑप्शन बी में दिया गया है। 3 2 1 4 मिला लीजिए, आगे चलेंगे। निम्नलिखित विचार करिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक तापमान देखिए तापमान 25 डिग्री से 27 डिग्री हो और वर्षा 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है, वहीं पर ये पाया जाता है। कौन कौन पाए जाते हैं? और असम में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, हिमाचल नहीं मिजोरम में पाया जाता है, ठीक है, मणिपुर में पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है, त्रिपुरा में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब होता है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता उष्णकटिबंधीय जलवायु, ऑप्शन सी मारो,
ठीक है। कौन कौन है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है। तो आपको जो होता है हिमाचल प्रदेश में नहीं पाई जाती, हम पाई जाती, 1-3 मारिए। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लीजिए आप। ठीक है। हिमालय वनस्पतियाँ ऊंचाई और जलवायु दशाओं दोनों पर अनुसार भिन्न होती है, सही है। हिमालय में पाए जाने वाले मुख्यतः 2 प्रकार के उष्णकटिबंधीय वन वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, दोनों सही है, ऑप्शन सी। ठीक है, दोनों सही है, क्वेश्चन तो पढ़ाए हैं। ठीक है, विश्व की ज्योग्राफिया और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित से? ये भी पढ़ाए हैं। बरगी सिंचाई परियोजना जबलपुर में सही है। कदाना परियोजना जो होता है पंचमहाल में सही है। ये कौन है? पोचमपाद परियोजना। अब देखिए, पोचमपाद में गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है, निजामाबाद जिले में। ठीक है, कहाँ? निजामाबाद जिले में। सी गलत हो गया। मालप्रभा परियोजना बेलगाम में स्थित है, सही है। जिला थोड़ा याद करने में दिक्कत होता है, लेकिन ठीक है, ये जो याद करेगा निजामाबाद जिले में पोचमपाद, सी वाला ऑप्शन मार दीजिए, गलत है। आगे देखेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजना और राज्य की बात करते हैं। चलिए ठीक है। मालप्रभा जो होती कर्नाटक में होता है, मालप्रभा कर्नाटक में। लोअर भवानी जो होती तमिलनाडु में। सालंदी जो होती है उड़ीसा में। और तुंगभद्रा जो होती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो 2-4-3-1 ऑप्शन नंबर बी मारिए, ऑप्शन नंबर बी मारेंगे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से तांबा उद्योग स्थापित है। एकदम बताया था, खेतड़ी में तांबा होता है, राजस्थान के खेतड़ी में। ठीक है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, ये तो बताए थे। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव देशांतरों के बीच की दूरी शून्य हो जाती, सही है। विषुवत रेखा देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, सही है। देशांतरों की संख्या अक्षांशों की संख्या से अधिक होती है, सही है। ठीक है, हमने इस तीनों को जो होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िएगा, पूरे अच्छी तरह से बताए थे, गलत नहीं हो सकता। अगर इसको पढ़ लिए उसको तो गलत नहीं होगा, 100% मान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। पृथ्वी के घूर्णन के जो था पर्यावरणीय प्रभाव पर निम्नलिखित में से, ये भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाए हैं, जो पढ़ाए हैं उसे दोबारा पढ़ा रहे हैं, बस इतना। दीवालोक और वायु ताप में दैनिक और आवधिक परिवर्तन सामंजस्य, मतलब अपवर्तन मतलब सामंजस्य होता है, सही है। वायु जल दोनों का प्रवाह पथ की तिरछी दिशा में सुसंगत रूप से मुड़ जाता है, सही है। ज्वार भाटा की गति, सही है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कारण। ठीक है, 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, तीनों जो था सही है। आगे देखेंगे, कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, एंटार्क्टिका बारामूडा सेंट जॉर्जेस में पड़ता है, सही है। डोमिनिका सेंट जो होता है, डोमिनिका जो होता है सेंट डोमिंगो में पड़ता है, गलत है यार। डोमिनिका जो होता है रोसियो में पड़ता है, रोसियो में पड़ता है। ठीक है, ये जो था ऑप्शन बी गलत है। अल सल्वाडोर जो होता है सैन सल्वाडोर में, बहामास नसाओ में पड़ता है, ये जो था रोसो में पड़ता है, डोमिनिका। ठीक है, बी वाला निकाल दीजिए, ऑप्शन गलत है। बड़ी मेहनत करने के बाद तो याद होता है, आप लोग भी थोड़ा याद करें। दृढ़ स्थलमंडली पट प्लेट कहलाते हैं, दृढ़ स्थलमंडली पट प्लेट कहलाते हैं। यदि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से टकराती हैं तो क्या परिणाम होता है? क्या परिणाम होता है? महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे घुस जाएंगी, सही है। महाद्वीपीय प्लेट महासागरीय प्लेट के नीचे घुस जाती, गलत है। ऊपर जो बढ़े वो वाला सही है। महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कभी नहीं टकराती, कहीं नहीं टकराएंगी। ठीक है, ऑप्शन ए सही है और सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं जिसे। ठीक है, एटलस जो होता है, एटलस मोरक्को में, एटलस पर्वत मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बिरांजो इक्वाडोर में, पढ़ाए हैं सब। पेरिनीज जो होता फ्रांस में और स्पेन में। ठीक है, इसको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? पढ़ाए हैं, नोट करिए, सभी पढ़ाए हैं। एटलस मोरक्को में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बोराजो जो होता है इक्वाडोर में है, और पेरिनीज स्पेन में पाया जाता है। 4-3-2-1 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर ए मार दीजिए। ठीक है, आगे चलें। ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चन। चलिए, ज्वालामुखी की प्रबलता को ज्वालामुखी विस्फोट सूचकांक से मापा जा सकता है, सही है। प्रबलता को जो होता है ज्वालामुखी विस्फोटी सूचकांक से मापा जाता है, सही है।
आइसलैंड और फिलीपींस ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित हुए थे। सही है। ज्वालामुखी मिट्टी उपजाऊ, गहरी और उर्वर होती हैं तथा इनमें गहन कृषि की जा सकती है। सही है, तीनों सही है। ये जो था तीनों सही है। उपजाऊ होती हैं, ठीक है, मिट्टी लावा जो निकलता है वो मिट्टी उपजाऊ होती है, गहन कृषि उसमें की जा सकती है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है। आगे देखेंगे 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। ठीक है, एक भूकंप को छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप की छाया क्षेत्र में स्वतः भिन्न होता है। सही है। भूकंप लेखी अभिकेंद्र 105 डिग्री के बाहर किसी भी दूरी P और S दोनों तरंगों को अवलेख करते हैं। ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी मार दो। ठीक है, दोनों तरंगों को नहीं, देखिए 105 145 दोनों तरंगों में जो होता है ES और P छाया क्षेत्र होती है। ES तरंगों के लिए 105 डिग्री से परे पूरे क्षेत्र में छाया क्षेत्र होता है। ठीक है, 105 ES तरंगों में इससे परे होता है। ठीक है, P तो सही है लेकिन इससे परे होता है, ये गलत हो जाएगा। आगे चलेंगे, चलिए ये क्या देखेंगे, मेकांग। मेकांग जो होता है, पहला तो गलत हो गया। मेकांग जो होता है अंडमान निकोबार नहीं, दक्षिणी चीन सागर में, दक्षिणी चीन सागर में। टेम्स इंग्लिश चैनल में, ये भी गलत हो गया, इंग्लिश चैनल में है। बोलगा कैस्पियन सागर में, ये तो दूसरा से तीसरा सही है। जाम्बेजी हिंद महासागर में, ये भी सही है। 3 4 सही है, पहला दूसरा गलत हो गया। 3 4 ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। आगे चले, क्वेश्चन नंबर, करीबाबाद जाम्बेजी नदी बनाया गया, तुरंत बताएं। जाम्बेजी नदी पर ग्रांड कोली बांध जो होता है कोलंबिया में बनाया गया है, सब पढ़ा दिए हैं। 3 गर्जेज बांध जो होता है यांगसी नदी पर बनाया गया है, यांगसी पे। और आसमान बांध जो होता है नील नदी पर बनाया गया। ठीक है, सब पढ़ाए हैं। 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर बी दिखाई देगा। 4 1 3 2 सब पढ़ाए हैं। ठीक है, कुछ बाकी नहीं लगाए हैं। सारी ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी रिपीट करिए। जितना रिपीट करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, और नहीं रिपीट करेंगे तो आप फिर जानेंगे। ठीक है, एग्जाम में देख ही रहे, नज़दीक आ चुका है। स्टेटमेंट फर्स्ट 88, कोरोसो। ठीक है, कोरोसियो उत्तरी प्रशांत सागर के पश्चिम की तरफ से एक कोस उत्तरमुखी प्रवाहित महासागरीय धारा है। सही है। जापान सागर में अधस्थल अनेक ज्वालामुखियाँ विद्यमान कोरिस्को कोस्ट के होने के लिए उत्तरदायी हैं। ये गलत है। ठीक है, ये जो होता है गलत है, नोट करिए। उत्तरी प्रशांत महासागर की विस्तृत धारा के अग्र विस्तार इसका पाया जाता है। ठीक है, कितने उत्तरी प्रशांत महासागर के, न कि जापान के। तो पहला जो सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर सी मारिए। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो था भारत के पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय, नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। ठीक है, मलेशिया इंडोनेशिया के बीच मलक्का जलमर्दी को गहरा बना करके नहीं यार, इसे कम करना है तो आप सियाम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच भूषण जल डमरू मध्य के पार नई खोल कर भारत और पूर्वी एशिया की समय दूरी कम कर सकते हैं। नियाम सियाम की खाड़ी। ठीक है, दूसरा वाला सही है, दूसरा वाला सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे, कौन सा सुमिलित नहीं, बालकश बालखाश या तो कहते या बालकाश कहते काजिकिस्तान में, टीटीकाका बोलोविया पेरू में, इरी झील कनाडा और में पाया जाता है। बैकाल झील यूक्रेन में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, बैकाल झील कहाँ पाया जाता है, बैकाल झील रूस में पाया जाता है, ना तो यूक्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, रूस में पाया जाता है। ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर हो गया, रूस में पाया जाता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, समाचारों में कभी कभी दिखने वाले एजेंडा 21 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एजेंडा 21 नोट करेंगे, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। ठीक है, सही है। 2002 में जोहान्सबर्ग में धारणीय विकास विश्व शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति हुई थी। गलत है यार। ठीक है, देखेंगे एजेंडा 21 जो होता है ये स्वैच्छिक क्रियान्वित हुई, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन की उत्पत्ति नहीं है। ये जो होता है 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो की उत्पत्ति मानी जाती है कि 1992 में। ठीक है, रियो डी जेनेरियो की उत्पत्ति मानी जाती है जहाँ पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो होता हुआ था। ठीक है, तो ये जो होता है 2002 जोहान्सबर्ग का नहीं है। ऑप्शन 2 गलत है, पहला सही है। ठीक है, पूरी तरह से गलत कर देते हैं। सूर्य देखिए, सूर्याभ ताप ज्योमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सही है, क्योंकि
सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सौर विकिरण हरे पौधे द्वारा भोजन और रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं। सही है, ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। सही, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट और सेकंड में सुमिलित कीजिए सूचियों को दिए गए। ठीक है, जैवमंडल और अवस्थिति। सिमलीपाल जो होता है उड़ीसा में पड़ता है, ये इसको हमने बताया दिया। पंचपड़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसको हमने बताया दिया है। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ता है, इसको हमने बताया दिया। नोकरेक रोज बताते हैं, मेघालय में पड़ता है। ये सब क्वेश्चन लगाने वाली चीज़ है। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ये सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं, दोबारा रिपीट कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं पढ़ ढालिए सारे जगह भी। अगला देखें क्वेश्चन नंबर, पारितंत्र उत्पादकता में समुद्री उत्प्रवाह जैसे अपलेबलिंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यम से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ाते क्यों, कथन सही है। अपघटक सूक्ष्म जीवों को सतह पर लाकर, बैक पोषकों को स्तर पर लाकर, पोषकों को स्तर पर लाकर, ये सही है। अधस्थलीय जीवों को सतह पर लाकर, गलत है। केवल 2 सही है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55, विश्व पर्यावरण अवक्रम की गंभीर समस्या। विश्व पर्यावरण जो होता है अवक्रम की एक गंभीर समस्या है। ठीक है, समस्या तो है भाई। इस समस्या का प्रमुख कारण मिट्टी और वनों का अवक्रमण है, ये भी सही है। आंशिक रूप से ये सही है, चलिए देख लेते हैं। ए सही है, परंतु आर आंशिक रूप से सही है। सही है, ऑप्शन डी मारो। ठीक है, दोनों सही है, आंशिक रूप से सही। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 96, हो चलिए इसको पढ़ाए ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल में ओजोन में ह्रास, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन पर, ठीक, पराबैंगनी किरणें आती है तो। सल्फर डाइऑक्साइड जो था अम्लीय वर्षा होता है। सीसा का यौगिक में मानव तंत्रिका का जो होता है नुकसानदेह पहुंचाता है। तीसरा मिला है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव में सर्वाधिक योगदान देता है। सही है, तो 2 1 3 4, 2 1 3 4। चलिए आगे देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें समझाने की कोई चीज़ नहीं है, आज कोई समझाने की चीज़ नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। चलिए, भारत में पारिस्थितिकी और सरकारों का पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित होने वाला वर्ष। चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, तीसरा मारिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पहला मारिए। जनजातीय और अन्य पारंपरिक निवासियों के वन अधिकारों की जो थी मान्यता दी गई थी 2006 में, दूसरा मारिए। ये तीसरा होगा। ठीक है, वन संरक्षण 1980 में, ठीक है, ये सही है। चौथा मारिए। तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा, तीसरा पहला दूसरा चौथा कहाँ गया जी, ऑप्शन ए। आगे चलेंगे, कौन एक सही सुमिलित है। बायोस्फीयर रिजर्व की खोज जो होता है एडवर्ड सुएस किए थे, सही है। इकोसिस्टम एजी टांसले, ये गलत है। एजी टांसले। इकोलॉजी जो होता अर्नेस्ट हैकल, ये भी गलत है। जैव विविधता जो होता वाल्टर जी रोजेन किए थे, पहला सही है, सब गलत है। पढ़ा दिए ना, पढ़ा दिए। पढ़ाने के बाद अगर गलत हो जाए तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, सही है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सही है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में पड़ता है, ये सी वाला गलत हो गया। उड़ीसा में पड़ता तो झारखंड लिखा है, उड़ीसा लिखिए। बिसन राष्ट्रीय उद्यान में त्रिपुरा में, सही, सी गलत है। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे देखेंगे, शरावती घाटी जोग जलप्रपात स्थित है, पता है ना जोग जलप्रपात कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। सतकोशिया महाखट गार्ज जिसे कहा जाता है, इसे उड़ीसा में स्थित है। पिरोटन द्वीप जो होता है गुजरात में है, और महावीर स्वामी जो होता है गोवा में है, ठीक है। 4 3 1 2 जहाँ दिखाए थे विकल्प मार दीजिएगा। 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, कथन और कारण, अभिकथन और कारण। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तितलियों की सर्वाधिक प्रजाति पाई जाती है। सही है, क्योंकि तितलियां कम तापमान में जीवित नहीं रह सकती। सही है, ऑप्शन ए आर्य की सही व्याख्या कर रहा है, एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, नियोजित पूर्व अपेक्षित समझा गया है। ठीक है, पूर्व अपेक्षित जो था समझा गया। चलेंगे देखेंगे कौन समझा गया। संतुलित सामाजिक विकास आर्थिक विकास के लिए सही है, नियोजन इसलिए बनाया गया। विकास के समरूप विस्तृत करने के लिए सही है। आंचलिक विषमताओं को दूर करने के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए सही है। उपलब्ध संसाधनों के अधिकतर बनाने के लिए ये भी सही है, सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन बी मार दीजिए। ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन का प्रमुख लक्ष्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीब निवारण और रोजगार अवसरों की समानता, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, आय वितरण को, क्षेत्रीय विषमता को दूर करना, आधुनिकीकरण छठी योजना में लागू किया गया, मानव संसाधन विकास इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ठीक है, सभी सही हैं। क्या क्या बताएं आपको, जब मेंस पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, तब आपको लेके चलेंगे, हवा में उड़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। तेजी बृहत और बढ़ती हुई आय के उत्पादन रोजगार के साथ उच्च स्तर पर व्यवसायिक क्रियाकलाप तेजी कहलाती। सही है। सुस्ती किसे कहा जाता है? धीमी गति से व्यवसायिक क्रियाकलाप के साथ आय और उत्पादन में रोजगार जो था गिरावट आती है तो उसे सुस्ती कहा जाता है, ये भी सही है। मंदी जो होता है अल्प रोजगार और बेरोजगारी के अभूतपूर्व आय उत्पादन को रोजगार में तीव्र गिरावट मंदी कहलाती है। सही है। सुधार मूल आय उत्पादन और रोजगार में समान लगातार वृद्धि सुधार होती है। सही है। सब मिला हुआ दिखाई देगा, ऑप्शन ए मार दीजिए। यहाँ पर देखो है 1 2 3 4 सब मिला हुआ सही है। हम देख करके बता दें कि आंसर सही है तो सही है, बस इतना जानिए। भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों में संदर्भ में कौन सा कथन सही? पट्टेदारी के सुधार में जो होता है, चलिए कौन सही है? लगान का विनियमन सही है, अवधि की सुरक्षा सही है, पट्टेदारी के स्वामित्व की घोषणा सही है। ठीक है, पट्टेदारी सुधार के उपाय यही से तीनों। ठीक है, ऑप्शन विनियमन किया जाए, लगान का विनियमन किया जाए, अवधि की सुरक्षा किया जाए और जो था पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा कर दिया जाए। सही है, आगे चलेंगे। यही पट्टेदारी का नियम है, पट्टेदारी मत समझिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। जूट पश्चिम बंगाल में सही है, चाय असम में सही है, गन्ना उत्तर प्रदेश में सही है, रबर उत्पादन करा रहा है। ठीक है, देखेंगे अगर रबर में उत्पादक देखा जाए सबसे अच्छा रबर तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक यहाँ सबसे बेस्ट होते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं होता है। ऑप्शन डी गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन डी मार दीजिए आंसर। आगे देखेंगे मत्स्य पालन जो होता है मछली पालन कहलाता है। ठीक है, फूलों की खेती जो होती है क्या कहलाती है? फूल कहलाता है। ये कौन? रेशम के कीड़े जो होते हैं रेशम में देखा एक अच्छा एक पूछा, अंगूर की खेती अंगूर में। ठीक है, ये कोई मिलान करने को पूछा है। ठीक है, छोड़ दीजिए ऐसा क्वेश्चन जो था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए कौन जो था सही सुमेलित नहीं है, चलेंगे देखेंगे। UPCAR लखनऊ में सही है, RI नई दिल्ली में सही है। ठीक है, IBRI कानपुर में, IBRI का मतलब इंडियन वेटरनरी वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये IBR नहीं, IBRI जो उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले में इज्जत नगर में पड़ती है। कौन नगर? बरेली जिला इज्जत। सी गलत है सही। और देखेंगे NDRI करनाल में पड़ता है। ठीक है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में पड़ता है। करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में। ठीक है, सही है, सब सही है, सी गलत है। ठीक है, कन्फ्यूजन कर दिया। आगे चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कन्फ्यूजन करे टक्कर ले। औद्योगिक नीति 1948 में किस पर विश्वास किया गया था? मिश्रीय अर्थव्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। कौन था? मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ। औद्योगिक नीति 1956 में जो था राज केंद्रित अर्थव्यवस्था की प्रक्रिया शुरू की गई थी पहला। ठीक है, औद्योगिक नीति जो होता 1980 की देखेंगे। ठीक है, औद्योगिक नीति 1980 मिश्रित अर्थव्यवस्था पर पुनः बुसष्ट किया गया था। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। और औद्योगिक नीति 1991 में सरकारी और गैर सरकारी साझेदारी की गई थी। ठीक है, तीसरा। ठीक है, 4-1-2-3 ऑप्शन। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, वर्ष विनिर्माण उद्योग वर्ष और स्थान। ठीक है, वर्ष और स्थान, विनिर्माण उद्योग और वर्ष और स्थान। प्रथम सूती मिल कारखाना 1854 मुंबई में सही है।
प्रथम मशीन निर्मित कागज के पास 1870 में कलकत्ता में, भी सही है। प्रथम सीमेंट फैक्ट्री 1904 में या मद्रास में, भी सही है। सब सही है, गलत क्या बताएं? सभी मिलान है, सही है। ठीक है, सही है, सभी के सब सही है, गलत है नहीं कुछ। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कथनों पर विचार। यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, गलत है। यदि रुपये का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो आरबीआई बाजार डॉलरों को संभावित रूप से विक्रय कर सकती है, सही है। यदि यूएसए यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिनती होती हैं तो संभावित रूप से आरबीआई के जुता डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती है, सही है। 2-3 सही है, ऑप्शन बी। 2-3 सही है, ऑप्शन बी मारिए। 111 देखिए, क्वेश्चन नंबर 111, थोड़ा सा बड़ा करें। क्वेश्चन नंबर 111, चलिए। भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट या जोखिम को कम करने से निम्नलिखित किन किन कारकों का उपयोग किया जाता है? चलो, भारत में आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का किया जाता है। सरकारी व्यय को बढ़ाने के लिए व्यय नहीं किया जाता। विदेशी भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का किया जाता है। 1-3 किया जाता है। दूसरा वाला सरकारी व्यय बढ़ाएंगे तो मुद्रा जो होता है संकट खत्म नहीं, जोखिम और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी बढ़ जाएगा। ये दूसरा गलत करा, पहला तीसरा मारिए, ऑप्शन जो होता है 1 और 3। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। आम आदमी बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन। इस योजना के अंतर्गत बीमाकृत व्यक्ति भूमिहीन ग्रामीण कुटुंब परिवार का मुखिया अथवा कमाऊ सदस्य होना चाहिए, सही है। बीमाकृत 30 से 65 वर्ष होना चाहिए। नहीं, आम आदमी भी मुखिया योजना 30 से 65 नहीं, बल्कि जो होता है 1862 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1862 वर्ष। पहला गलत हो गया, सॉरी दूसरा गलत हो गया। अगला, यह बीमाकृत कक्षा 9 से 12 के बीच पढ़ रहे 2 बच्चों तक निःशुल्क छात्रवृत्ति का प्रावधान, सही है। ये गलत है, 1862 लिखना चाहिए। ठीक है, पहला तीसरा तो सही हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ऑप्शन सी हो गया। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 113 में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113, वित्तीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय, राजस्व प्राप्तियां और ऋण है जो होता रहित पूंजीगत प्राप्तियां। ये तो पहला मिलाया है। राजस्व घाटा, राजस्व व्यय भी, ये भी सही मिलाया है। प्रभावी राजस्व घाटा, राजस्व पूंजीपतियां, परिसंपत्तियों का सर्जन हित अनुदान, ये भी सही है। एकदम सही परिभाषा, एकदम सही आपने सामने लिख दिया है। प्राथमिक घाटा, वित्तीय घाटा और ब्याज भुगतान, ठीक है, सही है, एकदम सही मिलाया है। इसमें कुछ मिलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना है और आंसर दे देना। पढ़ लीजिए, बहुत आंसर एकदम आसान है। पढ़िए उसे, पढ़िए जल्दी। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए 1 2 3 4 मिल जाए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अंतरण भुगतान का उदाहरण मान लीजिए। अंतरण भुगतान का उदाहरण देखेंगे कौन कौन सा होता है। बेरोजगारी भत्ता होता है अंतरण भुगतान, वेतन का भुगतान नहीं होता। ठीक है, अंतरण भुगतान वेतन भुगतान नहीं। सामाजिक सुरक्षा भुगतान होता है, वृद्धावस्था पेंशन होता है। 1 3 4 सही है, दूसरा गलत, ऑप्शन सी मारिए। ठीक है, बेरोजगारी भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भुगतान, वृद्धावस्था पेंशन अंतरण भुगतान के उदाहरण है। ठीक है, तो आप दूसरा का गलत मार दीजिए। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड का। इसके बाद हम ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज कराएंगे। ठीक है, ध्येय आईएएस का टेस्ट सीरीज कराएंगे। चलिए देखेंगे। त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड होता है। बल का जो होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। ठीक है, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखेंगे। कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन इसमें सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन ऊर्जा, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोग्राफ भूकंप, पृथ्वी की पृष्ठता नहीं बल्कि भूकंप, क्या भूकंप। ठीक है, ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे, गुरुत्वीय बल। देखें कर रहे हैं, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं? ये विश्व के सभी पिंडों पर लगता है, सही है।
ये खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है, सही है। परमाणुओं के लिए जो होता है ये बल नगण्य है, ठीक है, सही है। ये विश्व में पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, नहीं एक समान नहीं होता, ठीक है, विषमता होती है। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर जो होता है, किसी समुद्री गहराई में सोनार का उपयोग करके मापी जा सकती है, इसके बारे में कथनों पर विचार करें। सोनार कई बार पूछा गया, सोनार, ठीक है। समुद्र की गहराई नापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है, सही है। समुद्र में पानी को अल्ट्रासोनिक तरंगों स्पीड हवा से ध्वनि की स्पीड से समान होती है, गलत है। अल्ट्रासोनिक तरंगों को समुद्र तल में परावर्तन के उपरांत संसूचक तक पहुँचने के लिए गए समय का उपयोग समुद्र की गहराई के मापन में किया जाता है, ये सही है, ठीक है। ये जो था अल्ट्रासोनिक तरंगे स्पीड हवा में ध्वनि की स्पीड के समान होती है, गलत है, ठीक है। पहला तीसरा से सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 119। जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन होता है, ठीक है। तीसरा, मानव शरीर का जो होता है सामान्य ताप जो होता है 310 केल्विन का होता है, ठीक है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है? 277 केल्विन, 277 केल्विन होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 233 केल्विन, ठीक है। तो ये होता है 3 2 4 1 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलें, ख़त्म करेंगे यार, क्लास जो होता है इसको ख़त्म करके ही हम लोग छोड़ेंगे। एक प्रकाशमी माध्यम अपवर्तनांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है? किसके अनुसार जो होता है परिवर्तन होता है, ठीक है। एकास्मिक माध्यम का अपवर्तनांक किसके अनुसार परिवर्तित होता है? माध्यम प्रकृति में होता है, माध्यम की प्रकृति में, किरण के आपतन कोण में परिवर्तन में होता है, आपतित किरण के रंग में होता है। तीनों सही है, ऑप्शन डी मारिए, ऑप्शन डी, तीनों सही है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 121। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से भी अधिक झिलमिलाता है, सही है। हीरे का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता, कम नहीं भैया, अधिक होता। क्या बात कर रहे हैं, क्या होता? अधिक होता। ये गलत हो गया, ए सही है लेकिन आर गलत है। देख लेते हैं ऑप्शन सी में, ए सही आर गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे। मिश्रण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए मिश्रण के बारे में। एक पदार्थ किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्यों में विभक्त किया जा सकता है, गलत है। भौतिक प्रक्रिया के द्वारा अन्य पदार्थों में विभक्त किया जाता है, ऐसा नहीं। घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण की भौतिक प्रक्रिया द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है, सही है। दूसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। ऑप्शन बी मारो। रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन पढ़ा दिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समस्थानिकों और समभारिकों के संबंध में सही है? ठीक है, समभारिकों के संबंध में सही है। समस्थानों में द्रव्यमान संख्या समान होती है? नहीं भैया, समस्थानिक में समभारिक में समान होती है, और समभारिक में द्रव्यमान की संख्या समान होती है, समस्थानिकों में परमाणु संख्या समान होती है। ये ठीक उल्टा लिख दिया, दोनों गलत है, ना तो एक सही ना तो दो सही, ठीक है। दोनों परिभाषाएं आपस में जो होता है उल्टा करके लिख दिए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 124। अमाशय का रस में उपस्थित होता हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। हड्डियों में उपस्थित यौगिक होते कैल्शियम फास्फेट, कल ही रात में बताए थे, ठीक है। सिरका में उपस्थित होते एसिटिक अम्ल। दूध का खट्टा होना लैक्टिक अम्ल, ठीक है। 2 3, ठीक है, 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जुड़े हुए कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, गलत है। एक रंगहीन गंधहीन गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड है, सही है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के जल को दुधिया कर देती है, ये भी सही है, कर देती है, ठीक है। दोनों सही है, ऑप्शन बी मारिए। पहला गलत है, जहरीली गैस कह रहा है, ये गलत है। जहरीली गैस होती तो धुआं लगते स्वर्ग पहुंच जाते हम लोग, है ना। आगे देखेंगे। LPG रसोई गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन के संगठक के रूप में
एलपीजी में गंधयुक्त यौगिक क्यों मिलाया जाता है? गंधयुक्त यौगिक क्यों मिलाया जाता है? इसलिए क्योंकि रिसाव का पता चल सके, कहीं गैस सिलेंडर छिद्र वगैरह हो, ये रिसाव का पता चले इसलिए मिलाया जाता है। ऑप्शन सी मार दीजिए, ऑप्शन सी। ठीक है, रिसाव का पता लगाने के लिए। अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो था कौन सा कथन सही है? स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती नहीं, किसी से भी प्राप्त की जा सकती है, केवल स्तनपायी से नहीं। केवल जहाँ लगे वो गलत है, समझ लो। स्टेम कोशिकाएं नए औद्योगिक परखने के लिए प्रयोग की जा सकती है, सही है। स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है, सही है। ठीक है, ऑप्शन जो होता है 2, 3 सही, ऑप्शन बी हमारी, ऑप्शन बी। आगे चलेंगे। प्रकृति में ज्ञात सभी एंजाइम क्या हो सकते हैं? प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रकृति में सभी जो होते ज्ञात एंजाइम प्रोटीन होते हैं। नोट करेंगे, प्रोटीन होते हैं। आगे चलेंगे। उच्च स्तर से निम्न स्तर के जीवों में वर्गीकरण का पदाक्रम सही क्रम में लगाइए। उच्च स्तर से निम्न स्तर, पहला फाइलम, फिर क्लास, आर्डर, फैमिली, जीनस। पहला ही सही है। फाइलम होता, फिर क्लास होता, फिर आर्डर होता, फिर फैमिली होता, फिर जीनस होता। पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और भी बता दें इसमें क्या? चलिए, समय रहेगा तो बता दें, नहीं समय। आगे देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, एडिनोवायरस एकल जंतु डीएनए जंजीन जीनोम होते हैं जिनमें रेट्रोवायरस के तंतु डीएनए संजीवन जीनोम होते हैं। गलत है यार। कभी कभी सामान्य जुकाम एडिनोवायरस के कारण होता है, जबकि एड्स जो होता है, जिसे एड्स कहा जाता है, रेट्रोवायरस के कारण हो सकता है एड्स। ठीक है, दूसरा वाला सही है। ऑप्शन बी जो होता सही है, पहला गलत है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 131। सामान्य मानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, ESCl मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी में सिक्रेटिन उत्पन्न होता है, सही है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ग्रहणी में सिक्रेटिन उत्पन्न होता है, सही है। बसी अम्लों की मौजूदगी में अनुक्रिया के रूप में क्षुदांत्र जो होता है, क्षुदांत एंडोरोरोगेस्टान उत्पन्न करता है, दूसरा सही है। ऑप्शन बी मारिए, सी मारिए, दोनों सही है, सी मार दीजिए। आगे चलेंगे। कटे स्थानों पर रक्त प्रवाह को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है, सही है। क्योंकि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी एल्युमिनियम आयनों के स्कंदन के से अधिक होती है, अतः स्कंदित हो जाते हैं। ठीक है, रीजन भी सही दे रहा है, स्पष्टीकरण दे रहा है, आर ए सही है। ठीक है, ए मारिएगा। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव संतान के लिए लिंग निर्धारण स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। स्त्रियों की नहीं बल्कि पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, आर सही है। ठीक है, एक गलत है, आर सही, ऑप्शन डी मारिए। ठीक है, ऑप्शन डी मारिए। आगे चलेंगे। जनन ग्रंथियां क्या होती है? प्रोजेस्टेरॉन्स होती हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथियां क्या होती है? वृद्धि हार्मोन्स होती हैं। अग्नाशय क्या होता है? इंसुलिन होता है। और अधिवृक्क क्या होती है? कार्टिसोल होता है। ठीक है, ये बताएं, ये सारे क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया। अब आप पढ़े भी होंगे तो अच्छी सी बात है। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? 2 3 1 4, 2 3 1 4। देखिए कहाँ है 2 3 1 4, नहीं है क्या विपल? अच्छा, 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में। आगे देखेंगे। विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्म में कौन से मिलते हैं? विटामिन ए से रिकेट्स रोग होता है, वह गलत है। विटामिन ए किसको रिकेट्स रोग होता है? भगा रहा है, रतौंधी को रिकेट्स बना रहा है। विटामिन B1 से जो होता है बेरी रोग हो जाता है, हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी हो जाती है, ये हो जाता है। 2 3 सही है और पहला गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया और कुल सही हो गया। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखेंगे। अगला कथन। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक लिथियम बैटरी के सह आविष्कारक जॉन बैनिस्टर गुड ने एक का निधन जो होता है 2023 में जो होता है जून में मर गए। ठीक है, जून में क्या हो गया? निधन हो गया। पहला सही है। उन्हें 2019 में जो होता भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो होता है उनका गलत है। 2019 में उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। ठीक है, दूसरा गलत है। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। अक्टूबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा घोषित विपणन 2024-25 के लिए रबी के फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2250 रुपये निर्धारित किया गया। गलत है। ठीक है, 2250 रुपये नहीं, 150 रुपये कुंटल बढ़ाया गया, 425 रुपये बढ़ाया गया है इसमें। ठीक है,
₹2275 निर्धारित किया गया था। ₹2275 गलत है। दूसरा, विपणन 2024-25 के लिए मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ₹425 की वृद्धि की गई। दूसरा का सही है, मसूर में वृद्धि की गई। पहले का गलत है, ऑप्शन बी मारो। ठीक है, ये ₹2275 था, ₹2275। ठीक है, ₹2275। डाटा थोड़ी से रखना पड़ेगा तभी आप लगा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का 126वां स्थान है। कोई चिंता नहीं है। इस सूचकांक में आइसलैंड प्रथम स्थान पर है। सही है। आइसलैंड में है क्या जो हुड़दंग होगा। ठीक है, वहाँ जनसंख्या नहीं तो शांति रहेगा। ठीक है, ना कोई शांति बनाए, अगर दंगा भी करे तभी शांति रहेगा। ठीक है, तो वहाँ जनता नहीं है, जनसंख्या नहीं है, 1000-2000 में क्या दंगा करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलेंगे। मूलभूत सांख्यिकी 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो होता है चयन करिए। सही कथन है, चयन करेंगे। चलिए, जो सही कथन चयन करते हैं 2023-24 22-23 में जो दौरान 3 दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, दुग्ध उत्पादक जो होता राज्य जो होते हैं, देखिए 2023 में जो होता है उत्तर प्रदेश पहले है, एक बाद राजस्थान है, तब जाके मध्य प्रदेश है। ठीक है, गलत लिख दिया, पहला गलत हो गया। कुल अंडा उत्पादन में भारत विश्व में तीसरा स्थान रखता है। एकदम सही, दूसरा का वाला एकदम सही है। अंडा उत्पादन में तीसरा स्थान है। ठीक है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश पहले राजस्थान तब मध्य प्रदेश, इसे गलत हो गया। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 1। ठीक है, नवंबर 2023 में प्रथम वैश्विक AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन UK में आयोजित किया गया। सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा वैश्विक साझेदारी सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में किया गया। ये भी सही, दोनों सही है, कथन दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। आगे चलेंगे। भारत के जो था 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का मुख्य अतिथि के तौर पर किसे आमंत्रित किया गया था। सूरीनाम के राष्ट्रपति को। नोट करेंगे, 17वें जो था प्रवासी भारतीय दिवस जो था सूरीनाम 10 जनवरी 8 से 10 जनवरी 2023 को मनाया गया था। ठीक है, 8 से 10 जनवरी। आप बताइएगा 18वीं जो होता है कब मनाया गया, 18वीं बता दीजिएगा हमको आंसर। ठीक है, कमेंट में। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हमने 18वीं बता दिया है। ठीक है, आगे चलेंगे। भारत के किन सांस्कृतिक धरोहरों को वर्ष 2023 में यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, अमृत तो किसको शामिल किया गया है, गरबा नृत्य को। नोट करेंगे, गरबा को शामिल किया गया था। ठीक है, गरबा नृत्य को यूनेस्को को जो होता है सूची में शामिल। गुजरात का नृत्य है, नवरात्र नृत्य है गरबा। ठीक है, नवरात्र नृत्य गुजरात की गरबा, उसे शामिल किया, ऑप्शन बी। ठीक है, सी मत मारिएगा। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय स्वच्छ वायु रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश में आगरा शहर को 10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण वायु गुणवत्ता के आधार पर 135 NACP शहरों की रैंकिंग तैयार की गई। गलत है, दूसरा का वाला गलत है। ठीक है, दूसरा का वाला गलत है। 135 नहीं बल्कि 131 है। 135 नहीं बल्कि 131 NACP तैयार की गई। पहला सही, दूसरा गलत। 135 नहीं 131 मारिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। डाटा बहका देता है, डाटा पे बहका रहा है हम लोगों को, है और कुछ छिपी नहीं। कथन, दिसंबर 2023 में COP28 सम्मेलन में दौरान ग्रीन क्रेडिट पहल लॉन्च किया गया था। ग्रीन क्रेडिट जो था पहल लॉन्च किया गया था। सही है, किया गया था। ठीक है, COP29 का आयोजन जो था नवंबर 2024 में अजरबैजान में होगा। ठीक है, हो गया। ठीक है, ठीक है, हो गया। सही है, दोनों कथन सही है, अजरबैजान में ही हुआ था। ठीक है, COP29 दोनों सही है। आगे देखेंगे। किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, BR ललितांबिका BR ललितांबिका। ठीक है, नोट कर लेंगे। आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। दिसंबर 2023 में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव केरल में आयोजित किया गया था। केरल में जो था आयोजित किया गया था। सही है। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया था। ये भी सही है, दोनों सही। ऑप्शन सी मारिए, दोनों सही है। आगे चलेंगे। 3 क्वेश्चन और है। दिसंबर 2023 में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने दिया था। मिचोंग का नामकरण जो होता है
जो था म्यांमार ने दिया था, गलत है। बंगाल की खाड़ी में आए मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में दिसंबर में आया था, ठीक है। नहीं, मिचोंग का जो था दृढ़ इच्छा शक्ति संबंधित है। तमिलनाडु केरल में प्रभावित हुआ था, ठीक है, पहला सही है, ठीक है। ये तमिलनाडु, गुजरात का है लिख रहा है, तमिलनाडु प्रभावित हुआ तो दूसरा गलत है। दूसरा क्या है, गलत है, ठीक है। पहला सही, दूसरा गलत है। बताना क्या है, उपयुक्त में कौन सा कथन सही है, ये गलत है, ठीक है। आगे चलेंगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? पहली महिला अफसर कौन बनी जो कमान संभालने वाली? पेड़ा देवस्थली, ठीक है। आगे चलेंगे। दिसंबर 2023 में भारतीय डाक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? भारतीय डाक कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था? गांधीनगर 22वीं सड़क योजना में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिसंबर 2023 में जारी क्रियाशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक भूजल वृद्धि वाला राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। नोट करेंगे, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा टेस्ट सीरीज खत्म हो गया, ठीक है। 17 टेस्ट सीरीज जो था खत्म हो गया। करेंट टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और रीजनिंग का क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।